राष्ट्रीय स्टार कबड्डी खिलाड़ी विशाल भारद्वाज का हिमाचल प्रदेश में पहुंचने पर नहीं किया किसी ने भी स्वागत। एशियन गेम्स में इंडियन कबड्डी टीम ने कई साल बाद गोल्ड जीता है। इंडियन कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश के इकलौते खिलाड़ी हैं विशाल भारद्वाज, जिन्होंने एशियन गेम में बॉयज में शानदार प्रदर्शन किया और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। हिमाचल पहुंचने पर किसी ने नहीं पूछा हालचाल। सरकार से खिलाड़ियों के लिए पॉलिसी में इनामी राशि को बढ़ाई जाने वाली की कड़ी मांग खिलाड़ियों को हिमाचल में मिले और ज़्यादा बेहतर सुविधा तभी बढ़ेगी, खिलाड़ी आगे होगी। खिलाड़ी विशाल भारद्वाज का छलका दर्द। प्रदेश के लाडले ने देश में नाम कमाया, लेकिन हिमाचल में किसी ने कद्र तक नहीं की। दिल्ली दबंग के साथ खेलेंगे प्रो कबड्डी। आया तो कितनी खुशी है आपके अंदर? देखिए, हमें बहुत खुशी है जी, इससे ज़्यादा खुशी हमें कोई हो ही नहीं सकती। तो बहुत खुशी है जी हमें, ये हमारा बच्चा। तो जैसे आप इन्होंने बताया कि फादर नहीं है कितने समय से, और आप इसकी देख रेख भी आप कर रहे हो और आप पूरे तरीके से इतना यहाँ तक पहुँचाया, जिसमें कि सबसे बड़ा रोल आपका है इसको पहुँचाने में। तो ये आपके खुशी के आंसू हैं? बिल्कुल जी, खुशी के आंसू। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो आप चाहते हो कि ऐसे ही आगे तरक्की करता रहे जी, बहुत उच्च कोटि तक पहुंचे, इससे भी आगे जाए, देश के लिए और ज़्यादा खेले। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। शुक्रिया जी। ओके विशाल जी, अभी हाल ही में आपने इंडिया को गोल्ड मेडल जीत के दिया, तो ये जो एशिया की गेमें हुई हैं ये चाइना में हुई हैं, और कैसा माहौल रहा, कैसी टीम रही, कौन आपके साथ कोच थे, इसके बारे में बताएं जरा। देखो जी, हमारा 5 महीने पहले जी कैंप चला था, तो उसके बाद हम साईं बिलासपुर में साईं बेंगलोर में कैंप चला था जी हमारा। तो वहाँ पे हमारे कोच हसन कुमार जी और भास्करन जी और संजीव बालियान जी, तो साईं में बेंगलोर में जी हमारे 44 प्लेयर थे, उसमें से लास्ट 12 सेलेक्ट करे थे जी। तो वहाँ से हम चाइना खेलेंगे जी। बहुत अच्छा लगा जी वहाँ पे, क्योंकि हमारा मेडल पिछली बार गया था 2018 का, और 2014 में हमारा गोल्ड था जी। 9 साल बाद हमने गोल्ड लाया वापस, तो हमें बहुत खुशी है जी। तो जैसे एक खिलाड़ी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह का यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट है? यहाँ पे जैसे इंदिरा ग्राउंड मशहूर है, तो एक खिलाड़ी को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या मांग करते हो सरकार से, क्या होना चाहिए व्यवस्था? देखो जी, मैं यही मांग करता हूँ कि हमारे जैसे आने वाले आगे प्लेयर हैं जी, उनको बड़ी दिक्कत है जी। चाहे उन्ना ले लो, चाहे कोई भी और डिस्ट्रिक्ट ले लो जी, क्योंकि हमारे जहाँ पे स्टेडियम नहीं है जी, इंडोर स्टेडियम नहीं है। मैट तो है, हर गांव में मैट है जी। आज के टाइम में मैं बोलता हूँ हर गांव में उन्ना में कबड्डी स्टार्ट हो गया है। लोकल टूर्नामेंट्स बहुत हो रहे हैं जी, 1,51,000 के प्लेयरों के लिए। पर जो इंडोर होता है, कि इंडोर के अंदर कोच होता है, वो हमारे पास नहीं है उन्ना में अभी भी। जो गवर्नमेंट कोच होता है मेरे हिसाब से नहीं है। जैसे कि जो कोई पुराना प्लेयर है, जैसे मैं हूँ, कल को कबड्डी छोड़ूंगा मैं भी सिखा सकता हूँ, ऐसे बहुत है जी। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ भी हमारे इधर स्टेडियम होने चाहिए इंडोर, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर अच्छा है जी कबड्डी का। तो जब आप जीत के दिल्ली पहुँचे तो आपका कैसा स्वागत हुआ, किस किस ने स्वागत किया? देखो, जैसे कि हम चाइना खेल के आए तो हमें एक दिन दिल्ली में रखा गया स्टे, तो हमें नरेंद्र मोदी जी और अनुराग ठाकुर जी अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत बढ़िया हमारा स्वागत करा जी, और हमें बहुत हौसला दिया भी आने वाले टाइम में और अच्छा करके देंगे जी। तो आप एक खिलाड़ी के लिए, हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए और यहाँ हिमाचल के खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था है और कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी मांग रखते हो आप सरकार से? देखो जी, हरियाणा में खिलाड़ी इसलिए आगे हैं हमारे से, क्योंकि हिमाचल में चाहे ग्राउंड की बात कर लो, चाहे इंडोर की बात कर लो, क्योंकि कबड्डी हमारी मिट्टी पे है जी। बाहर जाते हैं हमारे प्लेयर मैट पे खेलते हैं जी, वहीं बहुत दिक्कत है जी। तो जैसे कि हमारी हिमाचल की पॉलिसी की बात कर लो, हमारी पॉलिसी में मेरे हिसाब से 50 लाख है और जॉब है जी बढ़िया। और सेम हरियाणा की पॉलिसी ले लो, या फिर यूपी की ले लो, या और चंडीगढ़ की ले लो जी। चंडीगढ़ से कोई मेरे हिसाब से प्लेयर नहीं था जी, एशिया गेम में बहुत कम प्लेयर थे जी। उनकी भी पॉलिसी हमारे से बहुत अच्छी है जी। उनमें 3 करोड़ है, 1 करोड़ है और 75 लाख थर्ड पोजीशन के लिए। हमारी पॉलिसी में फर्स्ट के लिए 50 लाख है जी। तो मैं जो सरकार से विनती करता हूँ, सुखविंदर सुक्खू जी से और मुकेश अग्निहोत्री जी से और विक्रमादित्य स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, एक तो हमारे आगे बाद जो प्लेयर आ रहे हैं बच्चे, उनके लिए इंडोर की जी सुविधा करके दो जी, और हमारी पॉलिसी में थोड़ा देखो जी, अपील ही है जी एक तरह। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
देखो जी, सबसे पहले तो श्रेय अपने माँ बाप को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही था जी। इतने नहीं थे फैमिली में, ठीक था जी, जितना हो सका करा जी। अभी 2 साल पहले जो घर बनाया है जी, तो ये सब कुछ कबड्डी ने दिया जी। जैसे कि प्रो कबड्डी स्टार्ट हुई, तो फिर मैं माता पिता को श्रेय देता हूँ। जैसे कि मैं स्कूल गया अपने गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे हमारे सुशील कुमार पीटीआई जी, जिन्होंने मेरे को खेलना स्टार्ट करवाया जी। और मेरा करियर बना जी साईं हॉस्टल बिलासपुर में जाके। जयपाल चंदेल जी और नंदलाल ठाकर जी, इनको मैं श्रेय देना चाहता हूँ जी। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ जी, क्योंकि उन्ना में नशा बहुत ज़्यादा आ गया जी, इसको कम करना चाहिए। हमारे लोकल टूर्नामेंट तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैं जब एक हिमाचल छोटी की स्टेट से उठ के इतने बड़े लेवल पर खेल सकता हूँ, तो आने वाला बच्चा कोई भी खेल सकता है। और हम भी अपील कर रहे हैं अभी आने वाले बच्चों के लिए फैसिलिटी अच्छी हो जी। फैसिलिटी अच्छी होगी तो ये आगे जाएंगे और नशे से दूर ही रहो, मैं ये बोलना चाहता हूँ जी। और स्पोर्ट्स में करियर बहुत अच्छा है, कबड्डी में करियर बहुत अच्छा है जी। तो इससे आगे की क्या सोच है आपकी? सोच तो अभी यही है जी, फिलहाल तो अभी प्रो कबड्डी होगी जी, उसके बाद आगे देखते हैं जी। कबड्डी के लिए कुछ करेंगे, जब हम भी कबड्डी छोड़ेंगे या कोई एकेडमी खोलेंगे अपनी, कुछ करेंगे जी अपने गांव के लिए, अपने ऊना के लिए और हिमाचल के लिए जी। आगे प्लेयर निकालेंगे जी। और तो अपना इसको मतलब कि आप कितना टाइम देते हो प्रैक्टिस को? देखो जी, हम 2 टाइम सुबह और शाम को प्रैक्टिस को जाते हैं जी। सुशील कुमार पीटीआई दोनों टाइम हमारे ग्राउंड पे आते हैं जी। तो सुबह 2-3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, शुक्रिया। थक गए होंगे। कि एशियन जो खेलें हुई है उसमें इंडियन कबड्डी टीम ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। कई सालों के बाद ये मेडल हासिल किया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा लगा हमें एशिया गेम में मेडल लाना। एक हमारा बचपन से हर प्लेयर का सपना होता है भी मैं एशियन गेम खेलूं, क्योंकि ये कबड्डी का सबसे बड़ा इवेंट है। और लास्ट टाइम हमारा मेडल भी चला गया था। जब एक बार हाथ से मेडल जाता है उसको दोबारा जीतने में बड़ी खुशी होती है जी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि जब मैंने मेडल जीता। हिमाचल प्रदेश से आप इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो इस कबड्डी टीम में शामिल हुए थे, तो उसके लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? देखो, हिमाचल हमारी छोटी स्टेट है, उसमें बहुत कम फैसिलिटी भी है प्लेयरों को, तो बहुत ज़्यादा हमें वो करनी पड़ी थी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी थी। मैं बिलासपुर साइंस हॉस्टल में गया, वहाँ से प्रैक्टिस करी। अब आप खुद ही देख लो, पूरे हिमाचल में मैं अकेला प्लेयर था। और अब मैं बोलता हूँ हरियाणा के मेरे हिसाब से 7-8 प्लेयर थे एशियन गेम्स में। और टोटली इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लेयर हरियाणा के हैं। उनको फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे प्लेयरों को फैसिलिटी सब कुछ दो, पर आने वाले टाइम में हमारे प्लेयर अच्छा ही करेंगे। ईरान को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। ईरान जो है इंडिया से सीख कर जो है कबड्डी में शामिल हुआ था, तो उनको हराना कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? देखो, ईरान टीम भी बहुत अच्छी थी। पिछले कुछ टाइम से ईरान टीम बहुत अच्छा कर रही थी। 2014 में भी इंडिया ने ईरान को हराया था, उससे पहले भी हराया। हर बार इंडिया ने हराया एशियन गेम में। और जो 2018 का एशियन गेम हुआ था उसमें ईरान ने इंडिया को हरा दिया था। और 2 टीमों ने हराया था, साउथ कोरिया ने भी इंडिया को हरा दिया था। उन्होंने भी इंडिया से सीखा था कबड्डी। तो दुख भी हुआ था कि हमारी इंडिया टीम हारी, हमारा देश की गेम थी। और लड़कियों में भी इंडिया हार गई थी उस टाइम। फिर उसके बाद अभी हमारे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अभी अपना मेडल वापस लाना है। तो मैं बोलता हूँ 2014 के बाद 2023 में वापस हमारा गोल्ड मेडल आया एशियन गेम में। एशियन गेम में पहली बार है कि भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जो है इस बार लिए है। आपको लगता है कि इस बार जो इंडिया है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन करना? हाँ जी, नहीं तो आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में ऐसा। इस बार 100 से ऊपर मेडल गया है। इंडिया हर प्लेयर अपनी मेहनत कर रहा है और अच्छी उनको फैसिलिटी मिल रही है, तो अच्छी मेरी प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसलिए हमारे मेडल आए। केंद्र सरकार द्वारा किस तरह से आपको जो है इसका प्रोत्साहन दिया गया है? देखो, जब हम दिल्ली पहुंचे थे तो दिल्ली में हमारा नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकर जी ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया जी। जितने भी मेडल आए थे, रह भी गए जिनके मेडल भी नहीं आए, सबको बुलाया उन्होंने। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब इज्जत दी कि बहुत ज़्यादा अच्छा किया जिन्होंने स्वागत किया। इंडियन कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश के आप इकलौते खिलाड़ी है, लेकिन हिमाचल सरकार द्वारा आपका कुछ जो है देखो जी, हर स्टेट में अपने अपने प्लेयरों का बहुत अच्छा स्वागत हुआ जी। हमें तो किसी का फ़ोन नहीं आया जी। तो मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे हमारे मेडल नहीं आएंगे हिमाचल के आगे, क्योंकि प्लेयर को जब सपोर्ट मिलेगी, कुछ देखेगा तभी होगा जी। कोई स्पोर्ट्स का फ़ोन नहीं आया, कोई किसी मंत्री का, किसी का भी फ़ोन नहीं आया जी। तो यही बोलना चाहता हूँ कि आगे जो भी प्लेयर खेल रहा है उसकी थोड़ी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। जो खेल के आता है तो उसको जो देखेगा आगे तभी मेहनत करेगा जी।
विशाल जी, आपने देश के लिए गोल्ड जीता है। आपको बड़ी उम्मीद थी कि जब मैं हिमाचल पहुंचूंगा, अपने होम घर पहुंचूंगा, तो बड़ा भव्य स्वागत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें धराशायी हुई है। बिल्कुल जी, हम तो अपने ग्राउंड में फुल प्रैक्टिस करके जोर मार के आए थे जी। हमें यही था भी घर जाएंगे, हमारे भी, मेरे हिमाचल को, मेरे ऊना डिस्ट्रिक्ट को, मेरे गांव को बहुत मान होगा भी हमारा लड़का भी मेडल लेके आए एक छोटी सी स्टेट से। तो यहाँ पे तो किसी का फ़ोन नहीं आया जी। हिमाचल सरकार की जो पॉलिसी है खिलाड़ियों के लिए, जो इनामी उन्होंने घोषणा की थी पिछली बार कि 50 लाख इनको जो है जो खिलाड़ी है उनको दिया जाएगा, उस पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखो जी, पॉलिसी में हमने तो पढ़ा था भी 50 लाख है। तो जैसे कि ये हमारे 50 लाख है, तो हरियाणा में या फिर चंडीगढ़ ले लो या पंजाब ले लो या यूपी ले लो, हर जगह सेम एशियन गेम थी उनके लिए भी। वो जीत के आए मेडल। उनको 3 करोड़ है फर्स्ट, उनका सेकंड 1 करोड़ है, 75 लाख है जी। ऐसे थर्ड प्राइज में उनको 75 लाख है और हमें फर्स्ट में 50 लाख है हिमाचल को। मैं यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ी पॉलिसी को बढ़ाया जाए जी और अच्छी हमें जॉब दी जाए। जब हमारे हिमाचल के खिलाड़ियों को देखेगा भी एशिया गेम खेलेंगे, तो हमें ऐसे राशि भी बढ़िया मिलेगी और हमें अच्छी जॉब मिलेगी, तभी कोई इतनी मेहनत करेगा जी उस चीज़ के लिए। दिल्ली दबंग के लिए आपका चयन हुआ है, बड़ी उपलब्धि है एक आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इस बार प्रो कबड्डी में दबंग दिल्ली के लिए खेलेंगे और खोखर कोच साहब और अजय ठाकुर भाई साहब ने मेरे पे भरोसा करा है, तो उनके भरोसे पे अच्छा उतरेंगे जी। जिला ऊना से आप आते हैं। जिला ऊना का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन आजकल सबसे बड़ी एक जो समस्या यूथ में देखने को मिलती है, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब हम हिमाचल से छोटे से गांव से उठ के हम इतने बड़े लेवल पे पहुँच सकते हैं, तो इस लेवल पे हर खिलाड़ी पहुँच सकता है। पर मैं बोलना भी चाहता हूँ अपनी सरकार को भी, इनको प्लेयरों को थोड़ी फैसिलिटी दी जाए। हमारे इधर गांव में ग्राउंड तो है पर कोच नहीं है प्रैक्टिस करवाने के लिए, जो बहुत कमी है हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी। हम भी थे तब हम साई हॉस्टल में गए थे, तो वहाँ पे हमारे जैसे कि जयपाल चंदेल जी, नंदलाल ठाकर जी कोच थे जी। उनके अंडर बना, हर खिलाड़ी किसी गुरु के अंडर ही बनता है। तो जहाँ पे कोच भी कम है और ग्राउंड में भी बहुत अलग कमी है जी, ये अच्छी हो तब हमारे प्लेयर निकलेंगे, फिर नशा नहीं करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ऊना से लखवीर सिंह की रिपोर्ट।